आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए सीधे भेजेंगे। यह राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है। भविष्य में 6 महीने बाद 2-2 लाख रुपए की अगली किस्त देने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार का सुनहरा अवसर है। 8वीं और 10वीं पास महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। करीब 4525 पदों पर भर्ती होगी। चयन के बाद योग्यता अनुसार काम दिया जाएगा और प्रतिमाह लगभग 15,000 रुपए तक आय का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख महिलाओं के खातों में 2500 रुपए करोड़, प्रत्येक को 10,000 रुपए सीधे हस्तांतरित किए। यह राशि महिला रोजगार योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से भेजी गई, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सरकार अगले चरण में 2 लाख रुपए तक की सहायता देने की तैयारी में है, जिसके लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिहार में देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1302 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। लगभग 4228 एकड़ की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। आगे की प्रक्रिया को लेकर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। बिहार में गन्ने की खेती का रकबा 12 लाख से घटकर 2.31 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिससे चीनी मिलों का संचालन प्रभावित हुआ है। सरकार रकबा बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन गन्ना मूल्य के समय पर भुगतान न होने से किसानों का मोह भंग हुआ है। बेतिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1.19 लाख जीविका दीदियों के खातों में 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए। यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बनने के लिए दी गई है। जिलाधिकारी ने इस योजना से महिलाओं को छोटे उद्यम स्थापित करने की अपील की। अब तक 6.5 लाख से अधिक महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार शुरू कर चुकी हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। किशनगंज जिले के कोचाधामन और बहादुरगंज में प्रस्तावित सेना स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। 200 एकड़ में बनने वाले इस स्टेशन के लिए चिह्नित जमीन की मापी रोकने के बाद अब प्रशासन ग्रामीणों से बातचीत कर रहा है। डीएम और एसपी स्वयं ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान और उचित मुआवजे का आश्वासन दे रहे हैं, ताकि परियोजना में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके। बिहार में 12 लाख गरीब परिवारों को जल्द ही पक्के घर मिलेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि केंद्र से 91 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और 31 मार्च तक अतिरिक्त राशि की उम्मीद है। उन्होंने देरी का कारण स्पर्श मॉडल और प्रक्रियात्मक विलंब बताया, लेकिन सभी पात्र परिवारों को आवास देने की प्रतिबद्धता दोहराई। विधायक सौरभ कुमार ने अधूरे आवासों पर चिंता जताई थी। मुजफ्फरपुर में 17 से 28 फरवरी तक सेना की अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। इस बार बिहार के 15 जिलों से अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि पहले 8 जिलों के अभ्यर्थी भाग लेते थे। मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष कर्नल जाधव एसआरडी ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से चक्कर मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी पात्र किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य हो गया है। बिना सत्यापित फार्मर आईडी के भविष्य में किस्तें रुक सकती हैं। यह डिजिटल डेटाबेस फर्जीवाड़े को रोकेगा और वास्तविक किसानों को लाभ सुनिश्चित करेगा। बेतिया अंचल में फार्मर आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है, जहां 77.5% से अधिक आईडी बन चुकी हैं। किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की गई है। सिवान में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 80,533 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त मिली। कुल 80.53 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए। यह राशि महिलाओं को लघु व्यवसाय, पशुपालन जैसे स्वरोजगार शुरू करने में मदद करेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी। अधिकारियों ने इसे महिला उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम बताया। बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के उल्लंघन पर 3672 निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इन स्कूलों ने पोर्टल पर नामांकन क्षमता और आधारभूत संरचना का विवरण अपलोड नहीं किया था।
शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं और स्पष्टीकरण मांगा है। भागलपुर जिले के 2017 सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से लाइब्रेरी में एटलस, प्रतियोगी परीक्षाओं, ओलंपियाड और योग से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध होंगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य के 77,861 स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में विभिन्न विषयों पर किताबें मार्च अंत तक मिल जाएंगी, जिससे छात्रों का ज्ञान और पढ़ने की आदत बढ़ेगी। मुजफ्फरपुर की चंदू भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लाइव संवाद में जीविका से जुड़कर आए बदलाव बताए। उन्होंने जीविका के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण प्राप्त किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से गाय खरीदने के बाद अब उनका सपना सिलाई सेंटर खोलना है, जहां वे अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर रोजगार देंगी। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को तेजी से सशक्त कर रही है। केंद्रीय संचार मंत्रालय की सहमति से समस्तीपुर पहला सुकन्या जिला बनने जा रहा है। इसका उद्देश्य 5 साल से कम उम्र की बालिकाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। डाक विभाग आधार कार्ड बनाकर सुकन्या समृद्धि खाते खोलेगा, जिससे उनकी शिक्षा और शादी के खर्चों में मदद मिलेगी। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है, जो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। देश भर में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजन अपनी जरूरतों के लिए सरकारी पेंशन पर निर्भर हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार 2026 से पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान 3,000 रुपये मासिक राशि को बढ़ाकर 4,500 रुपये से 5,000 रुपये करने की चर्चा है, जिससे लाभार्थियों को राहत मिल सकती है। भारत सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। मार्च 2026 से नए नियम लागू होंगे, जिनके तहत पैन को आधार और बैंक अकाउंट से लिंक करना अनिवार्य हो सकता है। अगर आपने समय पर लिंकिंग नहीं की तो जुर्माना और यहां तक कि पैन कार्ड रद्द होने का जोखिम भी हो सकता है। इस लेख में जाने पूरी जानकारी, नए नियम, संभावित जुर्माना और क्या करें अभी। आज 24 कैरेट सोना लगभग 1,58,510 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। यह पिछले भाव से करीब 270 रुपए कम है, यानी हल्की नरमी तो है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सिर्फ सोने का मूल भाव है। जब आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो इस पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। मेकिंग चार्ज ज्वेलर और डिजाइन के हिसाब से 5% से लेकर 30 से 35% तक भी हो सकता है। इसलिए असली कीमत हमेशा दुकान पर जाकर ही साफ होती है। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहा निर्माण कार्य 4 लाइन ट्रैक बिछाने के कारण रुक गया है। 22 करोड़ की लागत से बनने वाला नया स्टेशन भवन, फुट ओवर ब्रिज और लिफ्ट का काम प्लेटफॉर्म स्तर तक पहुंच गया था। 3 साल से लंबित इस परियोजना के रुकने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है, जिससे रेल प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में भूमि विवाद और खुले में मांस बिक्री पर नए नियमों की घोषणा की। भूमि विवादों में पुलिस की भूमिका स्पष्ट की गई है। सीओ को सूचना देना अनिवार्य है और भूमि माफिया पर कार्रवाई होगी। साथ ही सभी शहरों में खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाई गई है और लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। 40 लाख भूमि विवाद मामलों में से 11 लाख का निपटारा हो चुका है। पटना में जनस्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट स्थापित की जा रही है। राज्य, केंद्र और नगर निगम के बीच हुए एमओयू के तहत 17 विशेषज्ञों की टीम 40 संक्रामक रोगों की निगरानी करेगी। यह यूनिट खाद्य सुरक्षा, जलजनित और पशुजनित रोगों पर भी नजर रखेगी, जिससे शहरी स्वास्थ्य तंत्र मजबूत होगा। एकत्रित डेटा को आईशिप पर रियल टाइम अपडेट किया जाएगा। भागलपुर के अस्पतालों में अब हार्ट अटैक का बेहतर इलाज मिलेगा। सीएचसी, अनुमंडलीय और रेफरल अस्पतालों में थ्रोम्बोलिसिस सुविधा इसी वित्तीय वर्ष से शुरू होगी। सदर अस्पताल में एक अलग कार्डियक यूनिट स्थापित की जाएगी, जिसमें आईसीयू सुविधा भी होगी। 2 चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और ब्लॉक अस्पतालों में आधुनिक ईसीजी सेवा भी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा में इथेनॉल फैक्ट्रियों के बंद होने का मुद्दा उठा। जदयू विधायक श्याम रजक ने सीमित कोटा के कारण बंदी की आशंका जताई। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी और केंद्र से 35.28 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीद का समझौता हुआ है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोटा बढ़ाने के लिए दिल्ली जाएंगे। सरकार रोजगार सुरक्षित रखने और भ्रामक खबरों का खंडन करने का प्रयास कर रही है। बिहार सरकार 1 अप्रैल से सभी जिला मुख्यालयों में उपभोक्ता शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई शुरू कर रही है। इससे शिकायतों का निपटारा 67 दिन से घटकर 21 दिन हो जाएगा। खाद्य सचिव ने ई जागृति पोर्टल के माध्यम से समयबद्ध निपटारे और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है। यह पहल उपभोक्ताओं को त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करेगी। बिहार में बैंक जमा राशि का बड़ा हिस्सा अन्य राज्यों में कर्ज के रूप में दे रहे हैं,
जिससे राज्य का क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात सीडी रेशियो कम है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पटना सर्वाधिक जमा वाले जिलों में है, पर ऋण में नहीं। इससे प्रतिवर्ष 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पूंजी पलायन होता है, जो निवेश और रोजगार को प्रभावित करता है। आरबीआई ने ग्रामीण क्षेत्रों में 60% सीडी रेशियो का निर्देश दिया है, जिसे औद्योगिक सुधार और बैंकिंग पहुंच से बढ़ाया जा सकता है। बिहार परिवहन विभाग ने 41 टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक ई डिटेक्शन सिस्टम लागू किया है। अब वैध बीमा, फिटनेस या प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर वाहनों का ऑनलाइन चालान स्वतः कट जाएगा। यह व्यवस्था पहले 31 टोल प्लाजा पर थी, जिसे अब विस्तारित किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एनएमसीएच की इमरजेंसी में टीबी मरीजों का इलाज अन्य गंभीर रोगियों के साथ किया जा रहा है। इससे सामान्य मरीजों में टीबी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। अस्पताल में टीबी वार्ड को अलग करने की मांग उठ रही है, लेकिन जगह और चिकित्सकों की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने औषधि विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है, पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुजफ्फरपुर में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मास्टर ट्रेनरों को नामित कर मार्च तक कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा। 17 अप्रैल से नागरिक स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी भर सकेंगे। 2 से 31 मई तक मकान सूचीकरण होगा, जिसमें घर की स्थिति और सुविधाओं से संबंधित 33 सवाल पूछे जाएंगे। यह पूरी जनगणना डिजिटाइज्ड होगी, जिसका दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। भागलपुर में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क नामांकन के लिए 1441 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 757 स्वीकृत, 645 लंबित और 39 अस्वीकृत हैं। सत्यापन 18 फरवरी तक पूरा होगा, जिसके बाद 23 फरवरी से स्कूल आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी। छात्र 10 मार्च तक आवंटित स्कूलों में नामांकन ले सकेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परैया के अमोखर में शहीद सूबेदार संतोष कुमार की पहली पुण्यतिथि पर स्मारक का अनावरण किया। उन्होंने शहीद के परिवार को सरकारी नौकरी और पत्नी कनक को 1 एकड़ जमीन देने का आश्वासन दिया। चौधरी ने परैया स्टेशन का नाम शहीद संतोष के नाम पर रखने की मांग पर भी सहमति जताई। मानपुर, गया में टास्क फोर्स ने एक नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 3 दिन की निगरानी के बाद दिल्ली और जिला औषधि प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। फैक्ट्री से करीब 27 लाख रुपए की नकली दवाएं, इंजेक्शन और कच्चा माल जब्त किया गया। मुख्य आरोपी अरुण कुमार को गया से गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई। बिहार नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 में पूर्वोत्तर भारत के आईटी हब के रूप में अपनी क्षमता प्रदर्शित करेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार पवेलियन का उद्घाटन करेंगे। समिट में गूगल, एनवीडिया जैसी दिग्गज एआई कंपनियां भाग लेंगी, जिससे बिहार के इनोवेटर्स को अपनी तकनीक दिखाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा। यह आयोजन बिहार की नई जीसीसी और सेमीकंडक्टर नीतियों को भी उजागर करेगा। पटना के पीएमसीएच में अब सभी महत्वपूर्ण ब्लड जांचें प्रतिदिन उपलब्ध होंगी। पहले ये जांचें सप्ताह में केवल 3 दिन होती थीं, जिससे मरीजों को असुविधा और लंबी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता था। अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह के निर्देश पर पैथोलॉजी विभाग ने यह फैसला लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और इलाज में देरी नहीं होगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बक्सर रेलवे स्टेशन का 130 करोड़ रुपये से आधुनिकीकरण होगा। इसे एयरपोर्ट जैसा आधुनिक लुक मिलेगा, जिसमें स्थानीय संस्कृति की झलक होगी। प्लेटफॉर्म विस्तार, विश्वस्तरीय वेटिंग हॉल, चौड़े फुट ओवरब्रिज और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं होंगी। यह परियोजना बक्सर और आसपास के यात्रियों को लाभ पहुंचाएगी, जिससे पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें बिहार के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिए $1 बिलियन के निवेश पर चर्चा की गई। बैठक में बौद्ध सर्किट विकास, जल संसाधन, शहरी बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और एमएसएमई जैसे कई क्षेत्रों में परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। राज्य सरकार ने इसे दीर्घकालिक साझेदारी बताया, जिसका लक्ष्य बिहार को उच्च उत्पादकता और नवाचार प्रेरित अर्थव्यवस्था बनाना है। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बिहार सरकार से नौकरी रोजगार पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने 2005 से अब तक और 1990 से 2005 तक की नियुक्तियों का वर्षवार, विभागवार और जिलावार ब्यौरा मांगा। राजद ने कौशल विकास योजना को फर्जी बताया। रोहतास में बिजली चोरी रोकने के लिए यूपी मॉडल पर आधारित डिजिटल तकनीक अपनाई जा रही है।
गूगल अर्थ ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर से 0 यूनिट खपत या कम बिजली उपयोग वाले उपभोक्ताओं की पहचान होगी। अब विभाग को मानव बल पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि तकनीक खुद संदिग्धों को चिन्हित करेगी। इससे बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा और राजस्व में वृद्धि होगी। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया है। उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए, जिस पर उन्होंने ट्रायल का सामना करने की बात कही। कोर्ट ने इसे एक बड़ी आपराधिक साजिश बताया, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस की अहम सुनवाई हुई। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सहित 41 आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं, जिससे अब ट्रायल की राह खुल गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साजिश पर कड़ी टिप्पणी की थी। सीबीआई की चार्जशीट पर मुहर लगने के बाद लालू परिवार पर कानूनी दबाव बढ़ गया है, जिसे वे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। होली और गर्मियों की छुट्टियों से पहले भागलपुर से चलने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। विक्रमशिला, अंग, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में स्थिति रिग्रेट तक पहुंच गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। साथ ही कंफर्म टिकट वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए अब वेटिंग टिकट धारकों को एसी कोच में यात्रा करने से रोका जाएगा, ताकि भीड़ कम हो और कंफर्म यात्रियों को दिक्कत न हो। पटना में बिहार विधानसभा में हज यात्रियों के लिए सीधी उड़ान की मांग उठी। विधायक मो कमरूल होदा ने पटना से सीधी हवाई सेवा की व्यवस्था करने को कहा, ताकि यात्रियों को कोलकाता या दिल्ली न जाना पड़े। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि हज उड़ानों का निर्णय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। यह फैसला हज कमेटी लेती है, जो यात्रियों की संख्या और आर्थिक व्यावहारिकता पर आधारित होता है। बिहार सरकार 8 जिलों में 19 सीटर हवाई उड़ानें शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत हो सके। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 3.64 करोड़ रुपए जारी कर पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन की अनुमति दी गई है। यह पहल मधुबनी, वाल्मीकिनगर, भागलपुर जैसे जिलों में पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगी। साथ ही आपातकालीन सेवाओं में भी सुधार लाएगी। अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आवास, जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था बदल गई है। सीईओ नर्मदा श्रीवास्तव के जनता दरबार के बाद जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। अब पंचायत सेवक और अंचल अमीन इन प्रमाण पत्रों का निष्पादन करेंगे। विभिन्न अंचल अमीनों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि जनता को असुविधा न हो। बिहार विधानसभा परिसर में सोमवार को लोजपा रामविलास और राजद के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लोजपा आर ने राजद पर रामविलास पासवान के सम्मान को कम आंकने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। जवाब में राजद ने 85% आरक्षण लागू करने की मांग करते हुए सरकार पर सामाजिक न्याय के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया। इस घटना से बिहार की राजनीति में पासवान की विरासत और आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। आईआईटी भागलपुर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम अभियांत्रिकी आधारित सेंसर विकसित किया है। यह सेंसर बिना शारीरिक संपर्क के व्यक्ति के मूड और साथ ले जा रहे सामान की पहचान कर सकता है। जंपिंग स्पाइडर से प्रेरित यह तकनीक ऑटोमोबाइल सुरक्षा, स्मार्ट फैक्ट्री और डिजिटल स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। यह वीआईपी सुरक्षा और महत्वपूर्ण संस्थानों में आपत्तिजनक सामग्री का पता लगाने में भी सहायक होगा। महाशिवरात्रि पर पटना श्रद्धा और भक्ति में डूबा रहा। खाजपुरा शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरती कर राज्य की सुख शांति की कामना की। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद रहे। शहर भर से निकली झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं, जिनमें शिव पार्वती विवाह और 33 फीट ऊंचा शिवलिंग प्रमुख थे। बदलते मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। पटना के विशेषज्ञों ने सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार से बचाव के लिए खान पान व दिनचर्या पर ध्यान देने की सलाह दी है। तेज बुखार के बाद रिकवरी, शुगर बीपी मरीजों के लिए सावधानी, गैस, पेट दर्द और फैटी लिवर में संयम पर विशेष जोर दिया गया है। विटामिन सी और स्वच्छता अपनाने से स्वस्थ रहा जा सकता है।